हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद भी आ रही होंगी, आप उन्हें अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आपको मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बात करते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को डांटना क्या सही है या गलत। देखो, टीचर जो है वो बच्चे का दुश्मन नहीं है। एक टीचर को भी पता है कि बच्चे को कब डांट की ज़रूरत है, कब प्यार की ज़रूरत है। लेकिन आज जो है, आज के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। मेन रीज़न ये भी है एक बच्चे का पढ़ाई में पिछड़ने का, कि बच्चा अगर कभी काम नहीं करके लेके जाता है या फिर वो मान लो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्लास के अंदर, तो कई बार ज़रूरी हो जाता है एक टीचर के लिए बच्चे को डांटना। आप खुद इमेजिन कीजिए, हम घर में 4 से 5 मेंबर होते हैं, जैसे दादा दादी हैं, माँ बाप हैं, बड़े बहन भाई हैं, या कोई और भी हमारे घर में रहता है, या मान के चलो कि मिनिमम 2 तो हैं ही, पेरेंट्स तो हैं ही। वो जब 1 या 2 बच्चे को पूरा दिन रखते हुए परेशान हो जाते हैं, तो एक टीचर जिसके पास कम से कम 30 बच्चे हैं, अब हर बच्चा एक जैसा भी नहीं है कि वो शांत बैठ जाए या टीचर की बात सुन ले। बच्चे एक्टिव भी हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं। तो कई बार ज़रूरी हो जाता है कि टीचर उनको डांट लगाए या उन्हें पनिशमेंट दे। लेकिन यहाँ पेरेंट्स एक गलती करते हैं, बच्चा घर आके वो चीज़ बताता है, बच्चा प्रॉपर वे में नहीं बता पाता है। बच्चा सिर्फ ये बताता है कि टीचर ने उसको डांटा या टीचर ने उसको पनिशमेंट दी, पर वो किस रीज़न से दी है, क्या कभी हम जानने की कोशिश करते हैं? नहीं। हम उल्टा टीचर को दोष देते हैं कि टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या वापस कॉल बैक करते हैं मैनेजमेंट को, ये चीज़ बताते हैं कि आपके टीचर ने हमारे बच्चे की पिटाई की है या उसको डांटा है। एक बार इस बात पे गौर करिए। थोड़ा बहुत बच्चे को डांटने से, उसको पनिशमेंट देने से एक टीचर ही ऐसी बात नहीं है कि टीचर उस बच्चे को प्यार नहीं करता है या उसका भला नहीं चाहता है। माँ बाप के बाद अगर कोई है तो वो टीचर ही है जो बच्चे का सबसे ज़्यादा भला चाहता है। उसके भले के लिए कभी कभी उसको डांटना पड़ता है। जैसे बीमार होने पे मेडिसिन दी जाती है, हमें पता है मेडिसिन कड़वी होती है, लेकिन फिर भी हम बच्चे को देते हैं। तो टीचर की डांट भी एक दवाई का ही काम करती है अगर हम सोचें तो। लेकिन आज टीचर्स के मन में भी इतना भय बिठा दिया गया है, और वो भय किसी और ने नहीं, पेरेंट्स ने बिठाया है। पेरेंट्स रिजल्ट भी चाहता है, बच्चे के मार्क्स भी अच्छे चाहता है, लेकिन वो टीचर को इतना अलाउ नहीं करता कि आप बच्चे को अपने हिसाब से टैकल करिए। वो बच्चे के साथ रहता है तो वो बच्चे की साइकोलॉजी जानता है कि बच्चा प्यार से मानेगा या डांट से मानेगा या पनिशमेंट देने से मानेगा। और कोई टीचर जानबूझ के आपके बच्चे को इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं देनी चाहेगा। हालांकि मैं मानती हूँ, कई बार सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कई जगह पे टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हल्की फुल्की डांट या थोड़ा बहुत पनिशमेंट देने से बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ता, वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। तो टीचर को कम से कम आप इतना तो अलाउ करें कि आप अपने हिसाब से बच्चे को टैकल करें, या फिर रिज़ल्ट की उम्मीद मत करिए। मेरा तो देखो यही मानना है, क्योंकि टीचर जानबूझ के कभी नहीं करेगा, वो भी बच्चे का भला ही चाहता है जैसे आप चाहते हैं। कुछ हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है या हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी बना दी गई हैं कि सिलेबस जो है फर्स्ट क्लास से ही इतना ज़्यादा लगा दिया गया है कि वो बच्चे के लिए भी एक बर्डन का काम कर रहे हैं। एक स्टेप बाय स्टेप जो है हमें थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ग्रोथ करना चाहिए। अगर हम देखते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर की बुक है, हिंदी व्याकरण की बुक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे संधि का है, स्टार्टिंग से ही वो दे रहे हैं।
एक फर्स्ट क्लास का बच्चा जो लगभग मुश्किल से 6 या 7 साल का है, वो इतनी चीज़ों को नहीं समझ पाता, और ये ऐसे चैप्टर हैं जो डीपली पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। एक 6-7 साल का बच्चा इतनी देर तक कंटिन्यू कंसंट्रेट नहीं कर सकता है चीज़ों पे। हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकते। उन्होंने भी अगर चीज़ें बनाई हैं, उनकी पॉलिसी बनाई है, तो वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो ठीक है। लेकिन हम इतना तो खुद को बदल सकते हैं। एक पेरेंट्स जो है वो टीचर को कोऑपरेट तो कर सकता है। बच्चा अगर घर आके टीचर की कंप्लेन करता है, तो आप बच्चे से भी बातों ही बातों में ये पूछने की कोशिश करें कि उसको डांट पड़ी है या उसको पनिशमेंट मिली है तो किस रीज़न से मिली है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उससे पूरी वो चीज़ें रिकॉल करवाएं, तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि वो गलती टीचर की नहीं, वो बच्चे की ही मिलेगी। और वो कुछ गलती भी नहीं होती है। आई थिंक बच्चे हैं, उन्हें अगर सही गलत का पता होगा तो वो करेंगे ही नहीं। हम स्कूल में जाते हैं, हमें पता है 4 to 5 क्या आजकल तो अपर क्लासेस में भी बच्चों का ये हाल है। टीचर क्लास में आता है, बच्चों की शिकायतों के पिटा रही, मैम इसने मेरी पेंसिल छीन ली, मैम इसने मेरा इरेज़र ले लिया, मैम इसने मेरी वाटर बोतल में से पानी ले लिया, मैम इसने मेरी नोटबुक ले ली। मतलब 10 से 15 मिनट तक तो हमें खुद नहीं पता चलता कि हम टीचर हैं या यहाँ पे काउंसलर हैं। अब एक इरेज़र के पीछे बच्चे लड़ते हैं कि मैम ये मेरा था, इसने ले लिया। वो कहता है मैम मेरा था, इसने ले लिया। अब टीचर के पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो किसका है। ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं। तो थोड़ा सा हमें बच्चों को भी जो है शेयरिंग का भी सिखाना होगा कि चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर करें। हर टाइम कंप्लेन ना करें, कंप्लेनिंग के मूड में ना रहें। बच्चों को एक दूसरे के साथ स्मूथली रहना, कोऑपरेशन, ये भी सिखाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अकेला टीचर भी नहीं कर सकता है, पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो ना बच्चे के बगैर पूरी होगी, ना टीचर के बगैर और ना ही पेरेंट्स के बगैर। इन तीनों का टीम वर्क जो है एक बच्चे को कंप्लीट एजुकेशन दे सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।